रिवार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जाओचन और ब्लैकी दोनों ही एक सिटी में आ गए होते हैं। वहाँ पर एक लड़की जिसे सब लोग गोस्ट समझते हैं वो जाओचन के सामने आते हैं और जाओचन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पावर्स मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ इतनी लवली लेडी से, यहाँ इतनी इनर टैलेंट से मिलना भी रेयर है। कल्टीवेट करने के लिए एक मैन के जिन और यंग को एब्जॉर्व करने में सक्षम होना और हिवन समिट लेवल तक पहुंचने का मैनेज करते हुए तुम शायद 70s या 80s की ओल्ड लेडी हो। लेकिन जिस मोमेंट से मैंने तुम्हें देखा मुझे पता है कि तुम अभी भी वर्जिन हो। और उसके गालों को टच करके कहता है कि एक वर्जिन जो यंग की को एब्जॉर्व करना चाहती है वो सिर्फ इम्प्योरिटीज के साथ ही कर सकती है। अगर तुम्हारे पास नेचुरल चार्म बॉडी नहीं होता तो तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी तेज नहीं होती। तो वो लड़की तुरंत जाओचन से अपने हाथ को छुड़ा लेती है और बड़ी तेजी से पीछे हट जाती है और कहती है कि मैंने कभी भी एक मास्टर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि सिर्फ अपने कल्टीवेशन और एक छोटे से एनिमल के साथ तुम मुझे कैसे परेशान कर सकते हो। तो जाओचन कहता है कि मैं ओरिजिनली तुम्हें मारना चाहता था लेकिन मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लोगों में शामिल हो जाओ। तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि और सिर्फ तुम पर भरोसा करूँ। हंसती हुई कहती है कि लड़के किसने तुम्हें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट बना दिया है। तो जियाओचन को इससे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसके गले को पकड़ लेता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम तो जियाओचन कहता है कि मैं तुम्हें दो चॉइसेस देता हूँ, एक मेरे हाथों से मरो और दो मेरा सर्वेंट बन जाओ। तो वो लड़की अपने मन में कहती है कि मेरे पास उसको रजिस्ट करने का पावर भी नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। वो कौन है? तभी जियाओचन कहता है कि वन। तो इससे वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कहती है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, वो सच में मुझे मार डालेगा। तभी जियाओचन कहता है कि टू। तो वो लड़की कहती है कि मैं एग्री करते हूँ, मैं इस पर सहमत होती हूँ। तो जियाओचन ये सुन के रुक जाता है और उसके गले को छोड़ देता है। तो और कहता है कि वेरी गुड, तुम खुद को अच्छी तरह से जानती हो। तभी वो लड़की अपने पास से एक नाइफ को निकालती है और बड़ी तेजी से जियाओचन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मुझे अपना सर्वेंट बनाना चाहते हो, सपना देखते रहो, तुम मर जाओ अब तुम। तो जियाओचन उसके अटैक से बचता भी नहीं है और वहीं पर स्टिल खड़ा रहता है। लेकिन देखते हैं कि जियाओचन की बॉडी से लगने की वजह से वो नाइफ उल्टा टूट जाता है। ये देख के वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो जियाओचन अपने कपड़े के धूल झाड़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक चांस दिया है। और ये कह के वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने पावर को रिलीज करता है, जिससे उस लड़की की दम घुटने लगती है और यहाँ तक कि उसके मुंह से लाला भी निकल आते हैं। तो जियाओचन उसे वहीं पर मारने का प्लानिंग बना रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी एक यंग गर्ल के लिए ये कितना अफसोस की बात है। तभी पीछे से वही रेस्टोरेंट वाला बुढ़ा आदमी आता है और कहता है कि यंग मैन, प्लीज इस ओल्ड मैन का बात सुनो और प्लीज इस लेडी को माफ कर दो। तो उसकी बात सुन के जियाओचन उसे छोड़ देता है और वो लड़की धड़ाम करके नीचे गिरती है और वो खांसने लगती है। तो जियाओचन उसे पूछता है कि क्या कोई कारण है ओल्ड मैन। तो उस बुढ़े के हाथ में एक वाइन का बोतल होता है। तो वह बुढ़ा कहता है कि क्योंकि ये लड़की जो तुम्हारे सामने है ये कोई बुरी नहीं है। और वो उस बोतल को जियाओचन को फेंकता है। तो जियाओचन उसे कैच कर लेता है और कहता है कि तुम उसे एक और चांस क्यों नहीं देते। तो जियाओचन उसे कहता है कि मैंने उसे ऑलरेडी एक चांस दिया था। ये तो अफसोस की बात है कि वो नहीं जानती थी इसका रिस्पेक्ट कैसे किया जाए। तो ये सुन के वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि इन दिनों बच्चों का प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ये ओल्ड मैन तो तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल भी नहीं देख सकता। मैं ओरिजिनली चाहता था कि तुम मेरे लोगों में से एक बन जाओ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन मेरी तुलना में बहुत ज्यादा है। ये सुन के जियाओचन भी हंसने लगता है और कहता है कि एक ओल्ड मैन को खुद पर इतना कम भरोसा कैसे हो सकता है। और वो ढकढक करके उस वाइन को पीने लगता है। बूढ़ा दद्दू कहता है कि डेंजरस, बहुत ही डेंजरस। तभी वो लड़की कहती है कि आप सच में स्ट्रांग है ओल्ड मैन। इम्पॉसिबल, फिर जब मैंने इस विलेज में मुसीबत खड़ी की तो आपने मुझे क्यों नहीं मारा। तो ओल्ड दद्दू कहता है कि क्योंकि तुमने जितने सारे लोगों को मारा है वो सभी लोग बुरे थे और तुमने कभी भी किसी अच्छी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हालांकि तुमने इतने दिनों तक ये सब करते रही हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम अभी भी दिल से एक अच्छी पर्सन हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर को बदलने का एक चांस देना चाहता हूँ। तो जियाओचन उसकी बात सुन के उस लड़की की तरफ देख के कहता है कि ओह। और ये सारी बातें सुन के वो लड़की भी रिग्रेट करने लगती है। तभी ओल्ड मैन जियाओचन को कहता है कि यंग मैन, क्या तुम उसे एक बार माफ कर सकते हो। उसकी माइंड बुरी नहीं है, उसे बस एक छोटी सी दिशा की जरूरत है तो सब ठीक हो जाएगा। तो जियाओचन मुस्कुरा के कहता है कि
अगर ऐसा है तो मैं आपका बात सुनूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आपके कल्टीवेशन वास्तव में कितना स्ट्रांग है। और वो अपने मन में कहता है कि इस ओल्ड मैन का स्पिरिट स्ट्रांग है और उसका बॉडी भी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि वो सिर्फ डूबा हुआ है। उनका बॉडी अपर रियलम के लोगों जितना बुरा नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि उनकी बॉडी में छोटी सी इंजरी है और इससे उनके कल्टीवेशन में इम्प्रूव करने में मुश्किल हो जाता है। तो ओल्ड मैन भी ज्याओचन की बात मान लेता है और हंसते हुए कहता है कि तो फिर आ जाओ। तो ज्याओचन कहता है कि ठीक है ओल्ड मैन, मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ ज्याओचन जंप लगा के ओल्ड मैन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ओल्ड मैन भी अपने हाथों में एक ब्लैक एंड व्हाइट सील्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे ज्याओचन का पंच सीधे जाके उसके ऊपर लगता है और वो ज्याओचन के पंच को दूसरी तरफ घुमा देता है। ये देखिए ज्याओचन भी हैरान होता है और फिर वो दोबारा बड़ी तेजी से ओल्ड मैन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ओल्ड मैन इस बार भी रेडी होता है और ज्याओचन इस बार उसके ऊपर एक किक मारता है। तो ओल्ड मैन बड़े आसानी से उसकी किक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। इसी के साथ वो अपनी टेक्निक को रिलीज करता है। इससे ज्याओचन दूर धका ले जाता है, लेकिन ज्याओचन नीचे हाथ रख के ठीक से लैंड कर जाता है। ज्याओचन ओल्ड मैन को कहता है कि आपका बॉडी तो सच में काफी हेल्दी है, और अपने मन में कहता है कि हालांकि वो दोनों ही सिंपल ट्रिक्स हैं, अगर मैं एंशिएंट क्वंचिंग मेथड का यूज नहीं करता तो मुझे चोट लग जाता। और उन दोनों को पीछे से वो लड़की देख रही होती है। तो वो लड़की अपने मन में कहती है कि निश्चित रूप से दुनिया के बाहर लोग हैं और उनके बाहर ये दुनिया है। अब पता नहीं इसका कहने का मतलब क्या है। तो वो ओल्ड मैन ज्याओचन को कहता है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम अब मेरे अटैक्स नहीं लोगे? तो ज्याओचन कहता है कि ठीक है, तो फिर आ जाए। इसी के साथ ओल्ड मैन के नीचे वही ब्लैक एंड व्हाइट सील्ड एक्टिवेट होता है और साथ ही उसका पीछे भी, और वो अपने अटैक को प्रिपेयर करता है और अपनी ताइची सेकंड स्ट्राइक के साथ ज्याओचन के ऊपर अटैक कर देता है। तो इसका फोर्स काफी ज्यादा होता है और ज्याओचन एक बड़े से बवंडर के अंदर फंस जाता है। तभी उस ओल्ड मैन को कुछ महसूस होता है और देखते हैं कि ज्याओचन बड़ी ही आसानी से उसके उस बवंडर से बाहर निकल आता है और कहता है कि आपका स्ट्रेंथ सच में काफी अमेजिंग है। तो वो ओल्ड मैन भी कहता है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम फिजिकल बॉडी कल्टीवेटर हो? ये सुन के ज्याओचन हंसते हुए कहता है कि दैट्स राइट, यही कारण है कि आपका अटैक्स मुझे घायल नहीं कर सकता ओल्ड मैन। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि उफ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं अब और नहीं लड़ूंगा, अब कोई लड़ाई नहीं होगा। तो ज्याओचन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मेरिडियंस घायल है। यही वजह है कि आपके लिए अपना कल्टीवेशन में इम्प्रूव करना हार्ड है। अपने नॉलेज और फाउंडेशन के साथ जब तक आपका बॉडी हील हो जाता है तब तक आपके लिए इसे 1 महीने के अंदर ही इम्प्रूव करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सुन के वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे इंजरीज को देख सकते हो? तो ज्याओचन कहता है कि हाँ, आपका मेरिडियंस काफी सालों से इंजर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई दवा नहीं है। जब तक आपके पास सब कुछ है, मैं आपके चोटों को हील करने में आपका हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सुन के वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही काफी खुश भी हो जाता है और कहता है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम सच कह रहे हो? तो ज्याओचन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं सच कह रहा हूँ। तो वो उससे कहता है कि लिटिल ब्रदर, अगर तुम सच में मेरे मेरिडियंस को हील कर सकते हो तो फिर मैं डेफिनेटली तुम्हें क्लोजली फॉलो करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे मेरा स्ट्रेंथ वापस दी है। तो ज्याओचन कहता है कि ठीक है, तो फिर चलो पहले एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का साइन करते हैं। ये सुन के बुढ़ा कहता है कि क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट? तो ज्याओचन कहता है कि दैट्स राइट, मैं आपका मेरिडियंस को हील कर दूंगा और आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा। इस तरह से हम दोनों को ही फायदा होगा। तो ये सुन के ओल्ड मैन थोड़ा सोचता है, फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो ज्याओचन उसकी फोरहेड पे टच करता है, इसी के साथ अपने सोल मार्क को रिलीज करता है और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।